केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है आपका K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम का फर्स्ट है आपका K है, तो K से कोरा। कोरा का मतलब हो गया इसका जो कलर है ऑरेंज होगा। कैसा कलर होगा? ऑरेंज कलर होगा। कोरा मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। फिर आता है आपका एजेंट। तो एजेंट का मतलब जो दलाली करता है वो उसको बोलते हैं एजेंट। जमीन का एजेंट होता है आपका, LIC एजेंट होता है। तो फिलहाल वो सब अगला वाला एजेंट वो सब नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केमिस्ट्री वाला एजेंट पढ़ेंगे। तो एजेंट आपको दो प्रकार का, जिस तरह किसी भी क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उस तरह एजेंट भी दो टाइप का, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां मतलब एजेंट का मतलब अदर, मतलब दूसरे एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्त पोटेशियम डाइक्रोमेट को तैयार करने का मेथड। तो तीन मेथड है। स्टेप नंबर 1, एक स्टेप नंबर 2, एक आपका स्टेप नंबर 3 है। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कंपाउंड मिला आयरन। क्या मिला? आयरन। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आयरन का स्टेबल फॉर्म होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो आयरन से बन गया मेरा फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिए फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये आपका ऑक्साइड का डी है। फिर बचा चलो आयरन का मामला खत्म हो गया। ठीक, अब मेरे पास क्रोमियम है, ऑक्सीजन और सोडियम भी है। तो सोडियम का सोडियम क्रोमियम और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो सोडियम का स्टेबल फॉर्म होता है आपका सोडियम क्रोमेट। क्या होता है? सोडियम क्रोमेट। इसका फॉर्मूला है Na2Cr4। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका सोडियम क्रोमेट। फिर आगे बढ़े तो देखिए दोस्त, सोडियम का मामला खत्म हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनता है? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बना दी। सबसे पहले सुन लेना, आयरन है तो आयरन का स्टेबल फॉर्म हो गया Fe2O3। फिर आगे बढ़े, क्रोमियम मिला, ऑक्सीजन मिला, सोडियम मिला। तो सोडियम, ऑक्सीजन और क्रोमियम तीनों आपस में जुड़ेगा तो सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। देखिए ना, सोडियम तो सोडियम, क्रोमियम था क्रोमियम, ऑक्सीजन 4 था तो ऑक्सीजन 4, यहाँ बन गया आपका सोडियम क्रोमेट। फिर आगे बढ़े तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? वाटर। से लैंग्वेज बोलिए, वे क्रोमाइट और इज heated with sodium hydroxide and air, then sodium chromate and ferric oxide as well as water is formed। अब स्टेप नंबर 2 आता है। तो मेन प्रोडक्ट में जो हमको सोडियम क्रोमेट बना दो, उसी सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सोडियम क्रोमेट का स्टेबल फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट होता है। क्या होता है स्टेबल फॉर्म? सोडियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट लिख दिए। ओके, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए, इस सोडियम क्रोमेट तो सोडियम डाइक्रोमेट में बदल गया। ठीक, फिर सोडियम 4 गो एटम है, यहाँ सोडियम को 2 ही एटम यूज किया, मतलब अभी 2 एटम बचा हुआ है। तो सोडियम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के पास सल्फेट है, तो मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का सल्फेट बनाता है। तो सोडियम अगर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका सोडियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बन गया। फिर आगे बढ़े, ऑक्सीजन मिला और हाइड्रोजन मिला तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर का मॉलिक्यूल।
तो बोलिए when sodium chromate reacts with sulfuric acid, then sodium dichromate and sodium sulfate as well as water is formed. तो बताइए सोडियम क्रोमेट का स्टेबल फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब स्टेप नंबर 3 आए, यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट ये मेरा पोटेशियम क्लोराइड है। ओके देखिए सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेकर भाग दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल NaCl बना लिया। 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बन गया। ओके अब क्लोरीन के पास आने वाला पोटेशियम हकर हकर के रोने लगा, उसे कहल को बता रहे कि मेरे वाली भाग गई। तो बोले तुम्हारे पास कितना है, तो बोले मेरे पास 2 एटम है पोटेशियम का, यहाँ पर एक दिया K2, फिर ये भी Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन बोले थे, ये भी हाँ कर रहा था। तो पोटेशियम बोलता है दोस्त फिकर नोट मेरे पास आ जाओ, तो पोटेशियम Cr2O7 को अपने साथ रख लिया। इसी K2Cr2O7 का ही नाम क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट। परमैंगनेट नहीं है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 था। KMnO4 क्या था पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर बताइए सोडियम मेटल था क्लोरीन मेटल है, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को रिप्लेस किया, बाय प्रोडक्ट में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया आपका। फिर ये 2 पोटेशियम Cr2O7 के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम फिर चाहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला K2Cr2O7, कलर ऑरेंज, एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आयरन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है फेरिक ऑक्साइड। फिर क्रोमियम ऑक्सीजन सोडियम के मिलने से क्या बनता है सोडियम क्रोमेट। फिर आगे बढ़े तो सोडियम से सोडियम क्रोमेट बदल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता था। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 है सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन किसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं सोडियम क्रोमेट का स्टेबल फॉर्म क्या होता है सोडियम डाइक्रोमेट। फार्मूला बोलो Na2Cr2O7 और सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। फिर बना हुआ मेन प्रोडक्ट में जो सोडियम डाइक्रोमेट है वही रिएक्ट कर दिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को हटा दिया, बाय प्रोडक्ट में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया और मेन प्रोडक्ट में 2 पोटेशियम Cr2O7 के साथ रिएक्ट किया तो K2Cr2O7 बना लिया, जिसका नाम हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरा हमारा फुल एचडी में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो गया खत्म।